हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की हमने आपको 2 वीडियो दे दी थी। ठीक है, उसके आगे हमने क्लासिफिकेशन लास्ट वीडियो आपको दी थी। ठीक, उसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ हमारे एक प्रीफिक्स होते हैं जिनका हम यूज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको 11th क्लास में बताया जाता है कि यूज उनका, लेकिन यहाँ पर हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी उसका यूज़ है। ठीक, तो हमें वो किस तरीके से इसका यूज़ करना है ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम जो मेरे सामने टॉपिक लिखा हुआ है कि एन का मतलब नॉर्मल का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, आइसो का किस तरीके से करते हैं और नियो का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। ये आपके लिए हर किसी, यहाँ पर जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें हर किसी में यही सिमिलर डेफिनेशन होगी। बस इतना फ़र्क होगा कि यहाँ पर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड का यूज होगा। ठीक है, और वहाँ पर अगर ग्रुप, यहाँ पर हैलाइड ग्रुप का यूज होगा। फिर अगर हम एल्कोहल वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पर एल्कोहल का ग्रुप का यूज होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपके लिए एन का मतलब नॉर्मल का यूज हम किस तरीके से करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल का मीन्स आपको एन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कब करते हैं और कब नहीं करते। ठीक है, अब इसमें यह भी देखना है कि कितने कार्बन तक इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो उधर कि इसकी जो डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी, अगर मान लो मैं एल्केन की बात करूं, एल्केन, तो कोई भी एल्केन अगर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री कार्बन कंटेन करता है और वो एल्केन स्टेट लाइन में हो, किसमें हो, स्टेट लाइन में हो, तो उसके लिए हम कॉमन नेम में हम एन का यूज करते हैं। जैसे इसकी कुछ एक तरीके से कंडीशन आप समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो क्या है कि जो भी आपका कंपाउंड हो या एल्केन हो, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, वो किस तरीके से होना चाहिए, आपका स्टेट लाइन में होना चाहिए, स्टेट कार्बन चेन। ठीक, दूसरी क्या है कि इस एन का यूज जब करते हैं जब हमारे पास मिनिमम 3 कार्बन हो। कितने होने चाहिए आपका, मिनिमम 3 कार्बन। ठीक, जब इसका हम यूज करते हैं तो डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं एल्केन की बात करूं कि सच ए एल्केन कंटेन फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री कार्बन इज नॉन एज नॉर्मल एल्केन या एन एल्केन। ठीक, मीन्स मेरा कहना क्या है, एल्केन कब यूज होगा, जब किसी नॉर्मल कब यूज होगा, जब आपके पास फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री कार्बन होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, ठीक है, एक एग्जांपल की बात करें अगर हम, जैसे आपको है कि भाई CH4 है। ठीक, तो CH4 का नाम हम क्या लिखते हैं, मीथेन। बिल्कुल मीथेन लिखते हैं। कभी आपने एन मीथेन नहीं देखा होगा। और इसी तरीके से अगर हम कहें आपसे CH3 और CH3, इसका नाम क्या लिखते हैं आप, ईथेन। ठीक, ईथेन। एन ईथेन नहीं देखा होगा। ठीक, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, मीन्स आप इस तरीके से समझ लो कि आप ये, इसका नाम हम क्या लिखते हैं, अगर हम कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम क्या है, CN का, और इसका IUPAC नेम भी लेते हैं हम। ठीक है, IUPAC नेम बोलते हैं इसको। तो इसका नाम हम लिखते हैं एन प्रोपेन। क्या लिखते हैं, एन प्रोपेन। ठीक, और अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, प्रोपेन। अब समझो, देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसा कंपाउंड जिसके पास फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री कार्बन होना ज़रूरी है। लेकिन इसके पास अगर हम देखते हैं तो केवल फर्स्ट डिग्री कार्बन है। हम फर्स्ट डिग्री कार्बन की डेफिनेशन हमने आपको बता दी है फर्स्ट वीडियो में कि फर्स्ट डिग्री क्या है कि जिसकी हम डिग्री फाइंड कर रहे हैं उससे एक या एक भी कार्बन अटैच नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट डिग्री है कार्बन। ठीक, अब हम देखें ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन है, ये भी है, क्या इसके पास सेकंड डिग्री है, नहीं है। इसलिए हम इसमें
किसका यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ आते हैं तो देखो ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकंड डिग्री, और ये क्या है आपका फर्स्ट डिग्री कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो एल्केन की बात हुई। जब हम एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल हैलाइड में क्या है, जैसे हम ग्रुप बना लें यहीं, अगर ग्रुप की बात करें कि हमसे पूछा जाए भाई मिथाइल ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप क्या है, तो सिंपल सी बात है, आप मैथेन से एक कार्बन को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा आपका मिथाइल ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोजन, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने पर आपका क्या है, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं इसको Me। इसी तरीके से हम आप C2H6 से एथेन से एक कार्बन को रिप्लेस करते हैं तो ये क्या होगा आपका C2H5, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ET कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब है आपका इथाइल ग्रुप होगा, ठीक। अब जैसे ही हम प्रोपाइल की बात करें, ठीक है, तो आपके लिए CH3 CH2 और आपका CH3, इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और वो भी एक हाइड्रोजन जो करना है हमें फर्स्ट डिग्री कार्बन से करना है, CH3 CH2 और CH2, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। या आप इसको एन प्रोपाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मान लो मुझे सपोज करो आपके लिए बताना है कि भाई आप ये बताओ कि प्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, जो ग्रुप है प्रोपाइल उसमें आपको Cl लगाना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड। हमेशा याद रखना जब कॉमन नेम होता है तो उसमें टोटल कार्बन काउंट होते हैं, ठीक है, और जो हैलोजन लगा होता है उसका नाम सिमिलर लिखा जाता है। अगर मैं इसके, ये तो इसका कॉमन नेम है, अगर मैं इसका IUPAC नेम कहूँ, ठीक है, तो IUPAC नेम इसका क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। तो एन को समझो आप, एन की मेन जो बात है ना वो ये समझना है आपको ये कि एन नॉर्मल जब यूज़ किया जाता है जब किसी भी कार्बन चेन या किसी भी कंपाउंड के पास फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री कार्बन का होना ज़रूरी है। बाकी का मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो एन के बारे में मैं इतना ही आपको बताऊंगा, अब इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे कि आपके लिए आइसो कब आता है। तो आइसो के बारे में हम थोड़ा बात करें कि आइसो कब आता है, ठीक है। देखो आइसो का मतलब होता है, आइसो का मीन्स होता है एक तरीके से इक्वल, क्या है आपका इक्वल, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर और सेम, ठीक है, इक्वल या सेम, इसका यूज होगा बताएंगे अभी हम। लेकिन आइसो फॉर्म अगर देखी जाए तो हम ये कहते हैं कि सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। किस कार्बन पर, सेकंड लास्ट, एक तरीके से मैं ये लिख दूँ, सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप, कार्बन एटम पर क्या होना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, आपका आइसो करते हैं, ठीक है। जैसे इसकी भी एक कंडीशन है कि आइसो हम कब से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है वो भी है, ठीक है। तो देखो आपके लिए इसमें फर्स्ट तो ये है आपकी इसकी कंडीशन कि सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या होना चाहिए, सेकंड लास्ट कार्बन पर होना चाहिए क्या, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपके लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, तो आइसो के लिए मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन एटम, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन एटम होने चाहिए। जब आपके लिए किसका यूज होगा, आपका आइसो का यूज होगा। वो कैसे है, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल लूँ, ये जैसे मैंने एक कार्बन चेन ली, ठीक है ना, आपको इस तरीके से 3 कार्बन ले लिया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई ये है CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लिया, यहाँ पर भी आपने इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब इस ग्रुप को मैं कहूँ कि भाई ये प्राइमरी सेकेंडरी, मैं इसको 2 ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये समझना मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से थोड़ा, मैं पहले प्राइमरी कार्बन ये है, सेकेंडरी कार्बन ये है, प्राइमरी है। प्राइमरी से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, CH3
CH2 और CH2 ये ग्रुप बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल। जैसे मैं सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगा, किससे, सेकेंडरी कार्बन से, तो क्या बनेगा आपके लिए, ये इससे मैंने, तो देखो ये सेकेंडरी कार्बन से है, ठीक है, तो उसको हम आगे बताएंगे कि सेक कब आता है, लेकिन इसको सेक नहीं पढ़ते, आइसोप्रोपाइल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, आइसोप्रोपाइल। अब क्यों पढ़ेंगे भाई, इसका भी समझ लो आप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप कह सकते हैं इसको, ऐसे यहाँ पर एन प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि ये देखो आप यहाँ पर सेम, आइसो का मतलब मैंने अभी बताया कि सेम आपके लिए ग्रुप होने चाहिए, आइसो का मतलब सेम। ये इसी केस के लिए कहीं भी आइसोप्रोपाइल आ जाए तो समझ जाना कि आइसो का मतलब सेकेंडरी कार्बन को आपको क्या बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। यही मैं आपसे कहूँ कि इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ मैं इसकी, तो किस तरीके से होगा, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, और तीसरा यहाँ पर, इसको मैं क्या पढ़ूँगा आपको, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, ना कि ये प्रीफेयर किया जाएगा, ना कि इसको हम सेक प्रोपाइल पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम सेक प्रोपाइल बताएंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा बता देंगे। अब जैसे मैं आपसे कहूँ भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो क्या करना है, क्लोराइड की बात है तो यहाँ Cl लगाना है, जैसे आपके लिए ये, तो यहाँ पर Cl लगा दिया आपने, इसको बैलेंस भी कर दिया, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा आपका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। हमने अभी बताया था कि कॉमन नेम में टोटल कार्बन ऐड किए जाते हैं और जो हैलोजन ग्रुप है यहाँ पर उसका नाम लिखा है। अगर मैं इसका IUPAC नाम की बात करूँ, IUPAC, तो क्या होगा, 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, IUPAC नाम। और भी मैं इसमें एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप नोट करिए जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे मैं और भी मैं कहूँ आपसे कि भाई अब आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन से अभी बना लेंगे हम। देखो इधर इसमें एक बात है, जैसे जितने कार्बन होते हैं, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ठीक है, तो आप ऐसा करो, एक कार्बन को कम करके उतने की चेन बना लो आप, ठीक है, जैसे 4 के मतलब 3 कार्बन की आप चेन बना लो, ठीक, चेन आपने, और जो एक कार्बन बचा है उसके सेकंड लास्ट कार्बन पर उसको ग्रुप दिखा दो इस तरीके से। तो अगर हम ये कहें कि आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, ये है। अगर इसको मैं कहूँ भाई अब इसी तरीके से आपका जैसे आइसोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आइसोपेंटेन का मतलब 5 कार्बन है आपके पास, 4 की चेन बना लो जल्दी से, ठीक, चेन, यहाँ एक सेकंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन, तो इसका हम बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आइसो। ऐसे इसी तरीके से हम आइसो हेक्सेन की बात करें तो सिमिलर, इसी हेक्सेन 6 कार्बन है, 5 कार्बन की चेन बनाओ, ठीक, 1 2 3 4 और 5, और सेकंड लास्ट कार्बन पर एक लगा दो, तो ये आइसो हेक्सेन है, ठीक है। इसी तरीके से आइसोहेप्टेन, इसी तरीके से आप आइसोहेप्टेन 7 कार्बन है, 6 की चेन बनाओ आप जल्दी से फटाफट, 1 2 3 4 5 और 6, और सेकंड लास्ट पर एक लगा दो। तो ये सभी हमारे एल्केन के नाम हैं। जैसे ही हम आइसोऑक्टेन पर आते हैं तो इसका ये जो डेफिनेशन है, ये रूल है, उसमें फॉलो नहीं करता है। तो ये आइसोऑक्टेन को आपको समझना है कि आइसोऑक्टेन एक एक्सेप्शनल है, आइसोऑक्टेन, ठीक है, ये क्या है आपके लिए, एक एक्सेप्शनल केस है, ये समझ लो आप, जो कि एक एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन किया गया है। तो इसका अगर मैं कहूँ कि आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है, आइसोऑक्टेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एक 5, सेकंड पर एक, और इधर से सेकंड पर 2, ये आपके लिए कार्बन लगा दिए मैंने, ठीक है। तो ये आइसोऑक्टेन का फॉर्मूला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या है आपका आइसोऑक्टेन।
इसका जो यूज होता है जैसे गैसोलीन में इसका यूज किया जाता है, जो कि पेट्रोल डीजल के बनाने में इसका यूज है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, और इसके डेरिवेटिव भी आते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे आइसो ऑक्टाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो उसको भी आपको समझना है। जैसे आइसो ऑक्टाइल क्लोराइड, ठीक है, जहाँ कहीं भी है तो आपको ये देखना 1 2 3 4 और एक 5 एक 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हैं इस तरीके से, कोई नहीं, आप कर लेना, इसमें कोई। अगर आइसो ऑक्टाइल का फॉर्मूला क्या है, आइसो ऑक्टाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ये है। अगर मुझसे पूछे कि भाई आइसो ऑक्टाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर Cl की जगह आप लगा सकते हैं OH। अगर फ्लोराइड पूछता है तो यहाँ F लगा सकते हैं, ब्रोमाइड पूछता है तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट। और बाकी सभी केसों में जो मेरा तरीका बताया है आपको, कि जितने भी कार्बन हैं, ठीक है, 3 से अधिक यूज होता है ये आइसो, ठीक है। जितने भी कार्बन है, एक कार्बन को छोड़कर चेन बनाइए उसकी, और एक कार्बन को जो बचा हुआ है उसको सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा दिए, वो सभी आपके लिए हो जाएगा यही सिमिलर, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करें। इसी में मैं और एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे आपसे पूछे कि भाई डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। मैं कहूँ आपसे कि भाई आइसो ब्यूटीन बताओ, क्या है आइसो ब्यूटीन। पहले 3 कार्बन की चेन बना लो आप, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, अब ब्यूटीन की बात है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। इनको बैलेंस आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो हमें डबल बॉन्ड या मान लो ट्रिपल बॉन्ड आपको लगाना है, वो इधर से फर्स्ट कार्बन पर लगाना है इधर से, तो आइसो ब्यूटीन का फॉर्मूला ये हो गया। ऐसे मैं कहूँ आइसो, आप एक पेंटाइन मान लो, आप क्या है पेंटाइन बताना है आपको, आइसो पेंटाइन। पहले 4 कार्बन की चेन बना लो आप, 1 2 3 4, इस पर लगा लो। पेंटाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके लिए ट्रिपल बॉन्ड लगाना है यहाँ पर, और आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो ये किसका फॉर्मूला आपका आइसो पेंटाइन, ठीक है। इसी तरीके से हम आइसो का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके लिए कन्फ्यूजन है मैंने यहाँ क्लियर कर दी है। कोई भी आप ग्रुप लगा सकते हो यहाँ पर आइसो पर। ध्यान यही रखना है कि अगर कोई भी ग्रुप कार्बन वाला है, ठीक है, जैसे एक तरीके से मैं समझूँ कि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को यहाँ लगाना तो एक कार्बन को उसमें कम करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपसे कि आइसो पेंटाइल एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। तो देखो पेंटाइल एक एल्डिहाइड ग्रुप आपका क्या होता है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है। आइसो तो पहले तो 1 2 और 3 और एक 4, इसका ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एक कार्बन आपने यहाँ लगा दिया, 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो गया क्या, आइसो पेंटाइल एल्डिहाइड का फॉर्मूला है ये। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो आप उधर से ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके आइसो के बारे में मैंने कई एग्जाम्पल दे दिए, कोई भी कन्फ्यूजन होगा नहीं आपके लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें, इसको पहले आप इसको नोट करिए, ठीक। अब हम आपको बताएंगे जो तीसरा है इसमें नियो का यूज़ कब होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, नियो, ठीक है। नियो में सबसे पहले तो क्या कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम समझें। नियो का मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो नील हाइड्रोजन, नियो का मतलब नील हाइड्रोजन। अभी हम बताएंगे कैसे। सबसे पहले तो क्या है कि इसमें आपके लिए सेकंड लास्ट कार्बन पर, सेकंड लास्ट कार्बन कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई नियो में कि इसमें
मिनिमम 5 कार्बन होना जरूरी है। क्या? 5 कार्बन। नियो में ये आपके लिए कंडीशन है कि पहले तो सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हों, और दूसरी आपके लिए कम से कम कितने कार्बन होना जरूरी है आपके लिए? 5। ठीक है, जैसे मैं आपके लूँ आपके लिए ये देखो, सेकंड लास्ट कार्बन मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक ये, ठीक है, मैंने इसको बैलेंस कर दिया इस तरीके से, ठीक, बिल्कुल। अब देखो तो यहाँ मैंने कहा कि भाई ये CH2 है और इसको मैंने मान लिया ये ग्रुप, ये, तो इसको अगर मैं नाम दूंगा ये, ठीक है, ये ग्रुप है, तो इसको मैं नाम दूंगा नियो पेंटाइल ग्रुप। क्या? नियो पेंटाइल ग्रुप। तो वो सेकंड लास्ट है। नियो का मतलब मैंने अभी तक नील का मतलब इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो, या पहचानने का तरीका कोई टेंशन नहीं। ये कंडीशन होना जरूरी है नियो के लिए, ये कंडीशन, ठीक है। एक तरीके से ये नियो ग्रुप समझ सकते हैं आप, नियो पेंटाइल कॉमन नेम है, ठीक है। जैसे ये बना कहाँ से? तो सिंपल, आप नियो पेंटेन से बना है। जैसे ये ले लिया हमने नियो पेंटेन, आप कैसे लिखेंगे? CH3, ठीक, और यहाँ पर क्या होगा आपका CH3। इससे आपने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो नियो पेंटेन ये है आपका कॉमन नेम, ठीक। तो नियो पेंटेन से बना के आपका नियो पेंटाइल, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको क्या कहा, जैसे मैंने आइसो बताया था आपको, क्या बताया था? आइसो के जितने कार्बन हैं उसमें एक कार्बन कम करके चेन लो आप, ठीक है, चेन ले लो आप, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी कार्बन होंगे, आपको ये पता है कि मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 5 से अधिक ही होंगे इसमें आगे जो भी हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, उसमें से 2 कार्बन कम करें और उसकी चेन लें, और 2 कार्बन जो होंगे वो सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप इसको नोट करें, पहले मैं एग्जाम्पल और बताऊंगा। जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई मुझे बताओ नियो हेप्टेन, क्या? नियो हेप्टेन का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। हेप्टेन का मतलब 7, मतलब 5 कार्बन की चेन लो आप, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और 2 कार्बन जो सेकंड लास्ट पर लगा दो, ये हो गया आपका क्या? नियो हेप्टेन, ठीक है। आपसे क्या भाई बताओ कि नियो हेप्टाइल क्लोराइड क्या होगा? नियो हेप्टाइल क्लोराइड, ठीक, कोई भी ग्रुप। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला कार्बन है उससे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। जैसे नियो हेप्टाइल क्लोराइड, वही काम करना है आपको, ठीक है। प्राइमरी से ही हटाना है, 1 2 3 4 5 और 6 7। ये आपका क्या बना? H H और H और H, Cl यहाँ लगा दो, 1 2 3 4, एक कार्बन 5 6, एक कार्बन और लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक, यहाँ Cl लगा दिया H। तो नियो हेप्टाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ये है। अगर मैं यहाँ पर एल्कोहल लगा दूँ, OH लगा दूँ, तो नियो हेप्टाइल एल्कोहल हो जाएगा, या हेप्टेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 6 कार्बन की बनाऊँ तो आप 4 कार्बन की चेन ले लेना, ठीक है, तो उसके लिए, और 2 कार्बन यहाँ लगाना, ठीक, तो वो हो जाएगा आपका नियो हेक्सेन। लेकिन नियो ऑक्टेन बनाना है तो इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, केवल वो आइसो के केस में था। अगर मुझे बनाना है कि आपके कहे कि भाई आप बनाओ कि नियो ऑक्टेन, क्या? नियो ऑक्टेन देना है आपको, क्या? नियो ऑक्टेन। कितने आपके 8 कार्बन है, 6 कार्बन की चेन बना लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 और 6, और 2 कार्बन आपको लगाना है सेकंड लास्ट कार्बन पर, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा आपका? नियो ऑक्टेन का फार्मूला होगा, ठीक है। तो आप किसी भी केस में आप ये समझ में आ जाना चाहिए, नियो हमने क्या बताया भाई, सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हों, और ये कब स्टार्ट होता है आपका? कम से कम 5 कार्बन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट करें, ठीक। मैंने आपको ये समझा दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, सभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो उसको आप
कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, किसी का भी फॉर्मूला है। मैं इस वीडियो में इतना ही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपके लिए इसी का पार्ट होगा अगला, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेक क्या होता है, टर्ट क्या होता है, ठीक है। एक और मैं आपको बात बताऊंगा, एमाइल ग्रुप क्या होता है, एमाइल, ठीक है। और यहाँ तक देखूँगा जेम कब यूज़ किया जाता है और आपके लिए विसनल का यूज़ कब होता है। तो उस वीडियो में इतना ही होगा। थैंक यू सो मच।